यस, कह रहे हैं संजय को। जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मैं एक शराबी हूँ। हाँ संजय केवल भाई। ईश्वर की है केवल ईश्वर की असीम कृपा है। कैलकुलेशन के साथ है और आप लोगों का मदद का हाथ है, जिसके कारण आज शराब नहीं लिया हूँ। और 9 साल पूरा करने के बाद 10वें साल में एंट्री कर चुका हूँ। एक एक दिन के आधार पे अभी संदीप भाई ने मुझे बधाई दी। मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। वो थोड़ा माइक माइक थोड़ा जोड़ गया, पास ले लो। और एक मिनट। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी अभी ठीक है, अभी क्लियर है। जी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे बधाई दी और इसके लिए मैं आभार हूँ ईश्वर का, और जिसने मुझे मैसेज दिया है। और दूसरी बात, हमारे को फाउंडर डॉक्टर बॉबी बिल्डब्ल्यू, इनका भी आभारी हूँ, जिन्होंने ये संस्था का निर्माण किया है और जो मेरे वर्रा तक आई हुई है और आगे भी बढ़ रही है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे ये फेलोशिप का, मेरे दोस्तों का, और जो पूरे अपने भारत में फैले हुए हैं, जिनका मुझे मैसेज आया है, मुझे फोन किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फैमिली का, जिन्होंने मुझे अल्कोहलिज्म के दौरान भी संभाल के रखा और आज सोब्राइटी में भी संभाल के रखते हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ अपने ग्रुप का, समर्थन ग्रुप का, जिन्होंने मुझे संभाल के रखा है और मुझे कई 9 साल से संभाल के लेते आ रहे हैं। वैसे मैं शुक्रगुजार हूँ ये ऑनलाइन फेलोशिप स्टैंड पायनियर ग्रुप का, ऑनलाइन ग्रुप का, जिन्होंने मुझे बहुत बार मौका दिया है और एक बार फिर अब मौका दिया है मेरे अनुभव साझा करने का। अभी इतने में कुछ अनुभव इच्छा नहीं होती है कि यार अनुभव किया जाए, क्योंकि अब वो लिसनिंग मोड में आ चुका हूँ। वो मोड निकल चुका है कि कुछ अपनी बताने का। तो लेकिन हर बार मैं सोचता हूँ कि यार नहीं नहीं बोल दूंगा, नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मुझे वो जिम्मेदारी की प्रार्थना की याद आती कि मैं जिम्मेदार हूँ। जहाँ भी एक को मेरा मदद का हाथ होना चाहिए, तो मैं वहां पे रहूँ। तो इसलिए आज फिर से एक बार अपने अनुभव साझा करने की कोशिश करूंगा। और जो भी करूंगा वो मेरे अनुभव रहेंगे। मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ अल्प का। तो जो भी रहेंगे मेरे अनुभव रहेंगे, और इस अनुभव के दौरान किसी भाई को अगर ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं पहले ही तहे दिल से माफी मांग लेता हूँ। कैलकुलेशन ने जब मैं आया इस मीटिंग में, तो मुझे लगा नहीं मैं दारू छोड़ने के हिसाब से आया हूँ, वगैरह वगैरह कुछ नहीं था। कुछ दारू बढ़ गई थी, उसको छुड़ाने के चक्कर में, कम करने के चक्कर में मैं इस मीटिंग में आया था। लेकिन उस मीटिंग में मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ मेरे लायक है, कुछ नहीं है, और यहाँ पे कोई जिंदगी बदलेगी, कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का खुद मालिक था। मैं जो करूंगा वो सही है, आई कैन हैंडल इट, ये भूमिका थी। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि अल्कोहलिस्ट जो दारू है, उसने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया था कि तू हर चीज बदल सकता है, हर चीज कर सकता है। ये शुरुआती दिनों में मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। और कुछ शुरुआती दिनों में ऐसा हुआ भी है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली, ऐसा नहीं है। जो सक्सेस मिली उसको शायद मैं सक्सेस आज नहीं मानता हूँ लेकिन उस समय सक्सेस मिली थी। बहुत सारे काम हुए थे और मजा भी दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो शराब बढ़ती गई और वो शराब मेरी सोच पे हावी होने लगी, मेरी सोच को मारने लगी, वैसे वैसे शराब अब एक बोझ बोझ बनते जा रही थी। जिंदगी एक बोझ बनते जा रही थी। अंदर से मैं पूरा खोखला हो चुका था और बाहर से दिखाई दे रहा था, मतलब देखा जाता था मैं कि मैं सही में हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन अंदर से मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे और सभी तरह पे तौर पे मैं खोखला बन चुका था। फैमिली बहुत दूर जा चुकी थी। एक्चुअली वो दूर दूर नहीं गई थी, मैं उनसे दूर जा रहा था। वो अपने सही जगह पे सही थी, सिस्टर सही थे, सब जन अपने अपने जगह पे अच्छे थे। मैं उनसे कटते जा रहा था अपने सोच विचार के सामने कि यार इनको कुछ समझता नहीं है, ये बराबर इनको अकल नहीं है, और ये कुछ जमता नहीं कुछ चीजें। मुझे सब कुछ जमता है, क्योंकि वो अल्कोहल जो है मुझे सोचने पे मजबूर कर रही थी कि तू सही है यार, ये बाकी लोग गलत है, इनको कुछ नहीं आता है। ऐसी मेरी सोच को बनाते बनाते जा रही थी। इसके कारण मैं जो मूलतः एरोगेंट था, उद्धत था, अहंकारी था, उस पर और हावी
होती गई, मेरा अहंकार बढ़ाती गई, मेरा एरोगेंट बढ़ाती गई, शराब और ये सब मेरी जिंदगी में हो रहा था। और जिंदगी में कुछ तहस नहस हो रहा था ऐसा कभी लगता नहीं था, क्योंकि मैं उस एंगल से देखता ही नहीं था जिंदगी को, या खुद को भी कभी उस एंगल से कभी देखा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं कि यार ऐसा मेरे साथ हो रहा है, बगैर शराब से भी ऐसा हो रहा है, ऐसा कभी नहीं लगता था। अल्कोहलिक एनोनिमस में 2014 में मैं आया, 3 जुलाई, और 16 जुलाई को सोबराइटी डेट मेरी, वहां से जर्नी शुरू हुई। इन 2 सालों में मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ भी चेकिंग नहीं की, मैंने सिर्फ कंपैरिजन करते गया खुद का और इधर अदर भाइयों का अनुभव का। तो कुछ मैच नहीं हो रहा था, या मैं अपने आप को मैच नहीं होने दे रहा था, ऐसा था, या जो भी था, लेकिन वो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। हर वक्त वो यही सोचता था कि ये मेरे लिए मीटिंग नहीं है यार, ये जो बातें हो रही है यहाँ पे, ये कुछ अपने साथ नहीं हुआ है। जो भी शेयरिंग्स होती थी कि भाई कोई बोलता था कि कर्जा हुआ है, कोई बोलता था मेरी मिसेज छोड़ के गई है, कोई बोलता था फैमिली डिस्टर्ब हो गई है, कोई बोलता था जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, कोई बोलता था मेरी शारीरिक अवस्था खराब हो चुकी है, कोई बोलता था किडनी खराब है, कोई बोलता था ये है वो है। और इस सभी को मैं नकारते जा रहा था नॉटेड के तरह कि नहीं यार मेरे साथ नहीं हुआ है, या मैं ऐसा नहीं हूँ। तो 2 साल मुझे लगे इस साल पूरे साइंस की मीटिंग में, लेकिन मैं लगातार आते गया, और इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो भगवान को जाता है, क्योंकि उसने वो मीटिंग मेरे घर के रास्ते पे बनाई हुई है, आज भी है। मेरे काम पे जाने का, मार्केट जाने का, या कहीं पे भी जाने का वही रास्ता है, और उसी रास्ते में वो बिल्कुल मीटिंग का हॉल है। जब भी मैं मंगलवार शनिवार, मतलब ना तो रोज ही था, लेकिन मंगलवार शनिवार जैसे मैं जाता था, और 6:30 बजे वापस काम से, या 6:45 बजे, मेरा उसूल था, या मेरे पिताजी ने मुझे कहा गया था कि तू कहीं कुछ भी कर दिन भर, लेकिन 7 बजे के पहले घर में आते जा। तो मैं 7 बजे के पहले आता था घर में, तो मीटिंग के सामने से गुजरता था, तो मुझे याद आता था यार आज मीटिंग है। और मैं घर में गाड़ी लगा के, बिल्कुल 100 मीटर पे है मीटिंग, तो घर में गाड़ी लगा के फ्रेश होकर फिर से आता था, भले मैं पी के रहता था, लेकिन आके बैठ जाता था। और ऐसा मैंने करीब 2 साल किया। और 2 साल, एक तो दूसरा ये बात थी, मुझे दिखाना भी था लोगों को, क्योंकि वो मेरा एक बड़ा स्वभाव दोष है, दिखाना, ग्रैंडिसिटी, कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, मैं अच्छा रह रहा हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ। ये सब मुझे दिखाने की बहुत ये थी। शुरुआती दिनों में हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम भी हुए, जिसमें कुछ खाने पीने का इंतजाम हुआ, वहाँ पे भी भरकस मैंने पैसे दिए। तो ये सब दिखावेगिरी थी मेरे में, और वो दिखावेगिरी दिखाने के लिए मैं मीटिंग में आता था। तो ईश्वर की असीम कृपा की वो रास्ते पे मीटिंग थी, और मैं आते रहा। और मुझे उस समय ऐसे भी जो भाई मिले, हमारे अच्छे ये के मित्र मिले, जो हमेशा मुझे फोन करते थे। मीटिंग में नहीं दिखाई दिया एक आध बार तो, अरे कहाँ पे संजू, कहाँ क्या कर रहा है, मतलब वो ए के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। एक्चुअली वो ए मेंबर नहीं है, तो ए के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऐसे पूछते थे। और जो बोलते हैं कि मराठी में शहाणा आयला शब्द था मार, तो वैसे मेरे से होता था कि अब उन्होंने चौकुछ ये मेरे से बात किया, तो मैं अगले दिन मीटिंग में आ जाता था। वो भी दिखाओ, हाँ सर मैं आया हूँ, और हूँ, मैं अभी भी हूँ। तो ये सब तो होते गया, और वो शेयरिंग नहीं लग रही थी, फिर भी आते गया। और मुझे एक उदाहरण ऐसा आता है कि जैसे नदी में जो बालू बनती है, तो वो बड़े पत्थर पे हमेशा पानी जाते जाते धीरे धीरे उससे जो कण निकलते उससे बालू तैयार होती है। वैसे कुछ मेरे साथ हुआ 2 सालों में, मेरे भी पत्थर की बालू निकलती गई, मेरे में भी कुछ आते गए, या आ रहा था, लेकिन वो दृश्य स्वरूप पे या सामने के तौर पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा था कि ऐसा मेरे साथ कुछ हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ भी हो रहा था। ये मुझे आज पता चलता है कि उस समय कुछ भी हो रहा था अंदर, लेकिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं था। तो वैसे में आते गया, और वही हुआ, जो ईश्वर की आवाज है, जो समझ है मेरी थोड़ी कहीं तो भी बड़ी, या सोचने पे मजबूर हुआ कि वो ईश्वर का आवाज मेरे मिसेस के मुंह से निकला कि आप जो शराब पीते हो, वो पहले खुद को धोखा दे रहे हो, बाद में मुझे देते हो, और बाद में समाज को देते हो। इस बात ने मैंने सोचने में मजबूर किया, और बात निकली, सही निकली कि यार ये तो सही है। मैं इतना पीने के बाद भी बोल रहा हूँ कि नहीं यार मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी में सब प्रॉब्लम हो रही, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं है। मिसेस को भी बोल रहा हूँ कि नहीं यार इतना नहीं पीता मैं, वो पीना पड़ता है, कंपनी में बैठना पड़ता है, दोस्तों के साथ बैठना पड़ता है, ग्राहकों के साथ, तभी तो अपने काम बनते हैं, पैसे आते हैं। ये कुछ मतलब ऐसा जस्टिफिकेशन दे रहा था।
और जैसे ही फिर आगे बढ़ा और वो बात कुछ हजम हुई, समाज को भी मेरे पीठ पीछे पता चल गया था कि मैं शराबी बन चुका हूँ। मुझे नहीं पता लगा, उसका मुझे अनुभव ये आया था। अभी भी आया था 3 साल पहले, एक खरसंगी में ग्रुप ओपन हुआ, तो वहाँ पे मैं गया था वो ग्रुप ओपनिंग के दिन। वहाँ पे मुझे एक पहचान वाला मिला जो 20 साल पुराना था दोस्त। मैं उसको नहीं पहचाना, लेकिन मेरे सरनेम की वजह से उसने मुझे पहचाना। और फिर बोला, यार क्या करने आया? बोला, यार ऐसी ऐसी मीटिंग ओपन हो रही है यहाँ पे दारू चुनी। तो तू क्या कितना बेवड़ा था? बोले तू, यानी 20 साल पहले उस आदमी को पता चल चुका था कि मैं बेवड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था। इस टाइप से आज भी कई मेरे ग्राहक लोग आते हैं और बोलते हैं कि सजू भाई तू कितना बड़ा बेवड़ा था, अब हमारे को पर्याय नहीं था इसलिए हम तुम्हारे दुकान में आते थे, अगर हमें पर्याय मिल जाता तो नहीं आते। तो ये शायद ईश्वर की असीम कृपा थी कि मेरी दुकान जैसी दुकान नहीं बनी वर्रा में। तो ये मेरे साथ हुआ था। और फिर वो 2 साल के बाद वो सोचने में मजबूर हुआ, समाज को किस तरह से मैं धोखा दिया हूँ और अपने आप को कैसे धोखा दिया। बाद में 16 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया। और जैसे स्टार्ट किया, 90 दिन जो बोलते हैं, हमेशा एक टप्पा है हमारे कोई सारे में बोलते हैं, वो टप्पा जैसे मैंने पार किया तो एक अच्छी अंदर से एक आवाज आ रही थी, यार यहाँ पे नहीं होगा तेरा तो कहीं भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे चल रहा हूँ। बाद में 1 साल कंप्लीट किया मैंने। 1 साल में क्या मिला ये नहीं, मुझे क्या दिया या ये नहीं, मेरी जिंदगी कैसी बदल दी ये बात तो पक्की हो गई थी। 1 साल में मुझे शराब की याद नहीं आई थी, शराब पीने की जरूरत नहीं गिरी थी। और ये मुझे अल्कोहलिक साइंस ने दिया मुझे कि 1 साल की शराबी दूरी दिया। और तबीयत भी अच्छी हुई, क्योंकि अल्कोहलिक साइंस के पहले आने के पहले मेरा पेट बहुत बढ़ गया था, चेहरा मुझे मैं देखने के लिए नहीं तैयार था। हाईडे में मैं जब भी देखता तो मैं सोचता था ये क्या कर रहा हूँ यार अपनी जिंदगी के साथ। लेकिन फिर वही शराब, फिर वही दौर चलते थे। लेकिन जैसे 1 साल हुआ तो जब चेहरा दिखने लगा तो मुझे थोड़ा खुद पे भरोसा है कि यार कुछ तो भी होता है यहाँ पे, और अल्कोहलिक साइंस मुझे कुछ तो भी दे रही है, कम से कम जिंदगी तो दे रही, नई जिंदगी दे रही है। तो ऐसे चलते गया। बाद में 1 साल के बाद जैसे मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं शराब से दूर हूँ, तो उन्होंने कहा मुझे कि ये तेरे रूम के बाजू में जो टिल्लू दिखते हैं, ये शराब के जो अ, खाली बॉटल दिखती है, उस किसकी है? तो मुझे उस समय गुस्सा नहीं आया। अल्कोहलिक तरह से मुझे तब तक ये दिया, एक समझ दी थी कि गुस्सा नहीं आया मुझे। और मुझे मालूम हो गया था कि यार इतने बार छोड़ने वाला आदमी, 2 महीने 4 महीने छोड़ने वाला, इतने जल्दी भरोसा नहीं आएगा, मेरे पिताजी को नहीं आएगा, मेरे फैमिली को नहीं आएगा। तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। तो मैं गुस्सा नहीं हुआ उनपे। बात सही है, उनको जो दिख रहे वो मेरे नहीं थे, लेकिन उनको जो दिख रहे शायद वो जो भरोसा था वो नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी। इतना तो मुझे समझ में आ गया था। तो मैं वो उसी दिन मीटिंग का डे था और मैं चला गया, मीटिंग को चला गया, क्योंकि मेरे सामने दो ही रास्ते थे। एक तो शराब पी के उनको दिखा रहा कि आप जो बोलते हैं मेरे पे भरोसा नहीं दिखाते, तो ले मैं पी के आता हूँ, एक ये बात था। और दूसरा मीटिंग जो जाना था, तो मैंने मीटिंग को चुना, मीटिंग चले गया, उस बात पे कुछ ज्यादा गौर नहीं किया मैंने। और मीटिंग में आगे बढ़ते गया, 2 साल हुए, फिर जाके थोड़ा सा भरोसा आया पिताजी को मेरे पे। और लेकिन तब तो उन्होंने बोला था दूसरे तीसरे साल में कि शराब छोड़ने को बहुत समय, मतलब टाइम हो गया, इसके पहले तेरी शराब रुक जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके पहले उन्होंने कुछ प्रयास भी किए थे, मुझे बोला भी था देख समझी जमता होगा तो छोड़ दे। तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि जमता होगा छोड़ दे। मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने कई बार उल्टी भी की घर में, तो पीते पीते समय तो मेरे माँ ने कहा था पिताजी को ये संजू उल्टी कर किया है, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे पे मुझे वो भरोसा दिखा, नहीं नहीं बोले उसने नहीं किया मैंने किया, इस टाइप से मेरी बातें छुपाई है। तो ये भरोसा मेरे घर वालों ने दिया मुझे। तो 2 साल के बाद शायद उनको भरोसा आया थोड़ा बहुत कि शराब से दूर तो हूँ मैं। और ये मुझे दिया है थोड़ा सा भरोसा, अल्कोहलिक साइंस मीटिंग ने मुझे दिया है। और जैसे आगे बढ़ते गया तो कुछ ऐसे भी हादसे हुए थे कि हमने नया ग्रुप ओपन किया तो अ, मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, कुछ लफड़े चल रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर अफेयर भी चल रहे थे सोब्राइटी में। वो सामने क्यों नहीं है बात अलग है, लेकिन वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो नया ग्रुप ओपन किया हमने, तो उसकी जो मैसेज कैरिंग करना या फॉलो अप देना मेंबर्स लोगों को, क्योंकि हर अल्कोहलिक में मतलब मेरे जैसे अल्कोहलिक में तो
जिद होती है कि नया ग्रुप ओपन किया तो इसको अच्छी तरह से फाउंड किया जाए। भले ही हम ग्रुप किसी भी कारणवश निकाले तो वो बात अलग है, लेकिन वो मैं करते गया, उसमें आगे बढ़ते गया। मीटिंग, वो प्रोग्राम, वन डे विजिल या फर्स्ट स्टेप का प्रोग्राम, ऐसे कुछ प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, तो उसके कारण शायद वो एक्स्ट्रा मैरिटल के लफड़े मेरे बाहर नहीं आया। सब मेरा खुद का मानना है। ये क्या है पता नहीं, ईश्वर के तराजू में शायद मेरे वो जो मैसेज देना वो कुछ ज्यादा भारी वो गुण हो रहे थे, और जो मेरे दूसरे प्रॉब्लम थे वो थोड़े कम हो रहे थे। इतना ही फर्क मैं समझता हूँ। तो ये मुझे मिला अल्पसंख्यक, फिर नए दोस्त मिले, और फिर फैमिली के साथ तो रिलेशन धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे थे, लेकिन वो उस टाइप से नहीं हो रहे थे जिस टाइप से मुझे चाहिए थे। वो सुकून भरी जिंदगी, वो आनंद भरी जिंदगी नहीं मिल रही थी। तो देखा जाए तो मैं खुश था खुद में। मुझे लगा कि बस यही जिंदगी है यार, शराब से दूर रहना है और अपना धंधा पानी चलना है बस, और जिंदगी चल रही है। लेकिन वो अंदर से वो कुछ खोखलापन, वो वैक्यूम आ रहा था मुझे। और फिर वो तो जो मेरे 3 साल है 4 साल है वो कुछ ड्राई ड्रग सिस्टम थे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा था अंदर से, सब दिखाई गिरी फिर से वही हो रही थी। लेकिन सोबराइटी मेंटेन हो रही थी। ये अल्कोहल ने दिया कि मैं कुछ लफड़े भी कर रहा था, लेकिन शायद भगवान मुझे सोबराइटी दे रहा था, क्योंकि इतने लफड़े करने में शायद मुश्किल से मिलती है सोबराइटी, लेकिन मुझे मिल रही थी। तो मैं चलते गया। और वो फिर कोरोना काल में वो स्टेप्स का प्रोग्राम आया, ऑनलाइन मीटिंग्स में स्टेप्स की बातें होने लगी। और फिर मुझे भी लगा यार ये कुछ तो भी है, स्टेप्स है जो लेना चाहिए। उससे पहले सिर्फ पढ़ते थे मीटिंग में, 12 कदम पढ़ते थे। मुझे कभी लगा नहीं कि यार 12 कदम लेना चाहिए, या कहीं भी मैंने सुना नहीं। 3-4 सालों में पहले के, ऑनलाइन के पहले या कोरोना के पहले, किसी मेंबर से नहीं सुना, किसी ओल्ड टाइमर से नहीं सुना जो हमारे चंद्रपुर जिले में होता था। तो ऐसा कुछ सुना नहीं। और मैंने एक नॉमिनल स्पॉन्सर भी लिया था 90 दिन के बाद, तो उस स्पॉन्सर ने भी मुझे बताया नहीं कि ऐसी स्टेप्स होती है, क्या होती है। खैर वो उनका प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने भी कुछ जानने की कोशिश नहीं किया था। लेकिन जैसे ऑनलाइन सिस्टम चालू हुई, वो स्टेप्स की बातें होने लगी, और फिर मैंने स्टेप्स समझ लेने की कोशिश किया। अब स्टेप्स समझ लेने के बाद मुझे असलियत मालूम है कि मैं क्या हूँ और किस टाइप से इंसान हूँ। क्योंकि मुझे कभी वो, तब तक तो मुझे बहुत बार ऐसे भी लग रहा था कि पी लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं पी रहा था, वो बात अलग है। लेकिन जैसे स्टेप्स समझ लिया, पहले स्टेप को जैसे समझ लिया कि मैं शराब के सामने किस प्रकार से हद बोलूं, और मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त कैसे हो चुकी है। क्योंकि अस्त व्यस्तता जो मैं हमेशा सुनता था मीटिंग्स में, वो थी कि आर्थिक अस्त व्यस्तता, फैमिली अस्त व्यस्तता की बातें हो रही थी। लेकिन बिग बुक ने अलग ही अस्त व्यस्तता मेरे सामने रखा कि भाई मुझे भावना को उद्रेक कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरी जिंदगी बहुत दुख भरी है। और मैं बहुत ही डरपोक, डर में मुझ में समाया हुआ है। क्योंकि तब तक मुझे बहुत डर लगता था मेरे अंदर दिमाग में, क्योंकि मैं ऐसे लफड़े करके आया था, मैं ऐसे पेपर्स के प्रॉब्लम्स करके आया था कि हमेशा मुझे डर लगता था कि यार अगर ये ओपन होते हैं कभी, अगर कोई पेपर अगर ओपन होता है जो मैंने किया हूँ फ्रॉड, तो क्या होगा जिंदगी, ये सब डर लगता था। लेकिन जैसे वो स्टेप्स समझ लिया, और स्टेप में जैसे वो हो गया है लिखना, तो मुझे पता चला कि यार ये तो डर तो है, ये तो आएगा, लेकिन डर के आगे भी जीत है। तो वो जीत के लिए मुझे प्रयास करने पड़े। और दूसरी स्टेप में मैं कुछ भगवान से मेरे रिलेशन नहीं थे, या ऐसा कुछ होगा यार मेरी समझ वापस लाके देगा, या मेरा मानसिक निर्भीपन जो ये हुआ है वो लाके देगा, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि भगवान वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे मानने वाला था। लेकिन ये स्टेप्स मुझे, अल्कोहल के स्टेप मुझे दे रही थी कि तुझे भगवान को मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज तू कभी भी दारू से दूर तो रह पाएगा, लेकिन जिंदगी में जो मजा चाहिए, जो आनंद चाहिए, जो फैमिली में आनंद चाहिए, वो जो समाज में आनंद चाहिए, वो काम में जो आनंद चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ये बात मुझे पता चल चुकी थी। तो मैं वो स्टेप्स के थ्रू अब भगवान को मानने लगा का है यार। क्योंकि मेरी शराब तो मैं नहीं रुका पाया कभी, लेकिन वो भगवान ने मेरी शराब इस मीटिंग के जरिए, भाइयों के जरिए, वन डे अटेम्प्ट के तहत रुका दी थी। तो वो मानने लगा। जो हमारी थर्ड स्टेप की बात होती है हमेशा कि इच्छा और जीवन परमेश्वर को
सौंपने का निर्णय ले, तो कभी ऐसा सोचा नहीं था यार क्या सौंपना है, कैसे सौंपना है, वो क्या करेगा। क्योंकि ये सब दिमागी पुलाव में ये हो रहा था दिमागी तौर पे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई कैसे अपनी इच्छा और जीवन को सौंपने का निर्णय कैसे ले पाऊंगा। लेकिन स्टेप्स के माध्यम से मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा था। अब देखा जाए तो मेरी इच्छा से ना मेरी मिसेज चेंज हो रही थी, ना मेरा बच्चा मेरे को सुन रहा था, ना कुछ हो रहा था। तो मुझे ये पता लगा कि यार एक्शन कर ले और उनको समझाने की कोशिश कर, और उसके बाद जो फल है वो छोड़ दे। ऐसा नहीं कि भाई एक्शन ही नहीं करना है। तो ये मुझे समझ में कैलकुलस साइंस में ये दिया, मुझे समझ दी किस तरह से छोड़ते हैं, किस तरह से छोड़ने का निर्णय लेते हैं। छोड़ते तो नहीं है लेकिन निर्णय किस टाइप से लेते हैं, ये मुझे कैलकुलस साइंस ने बताने की कोशिश किया। धीरे धीरे आज भी वो थर्ड स्टेप का मेरा कांटा हिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं हिलता है। तो वो होता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश फिर चालू होती है। और जैसे मैं आगे बढ़ा तो स्टेप हर स्टेप 6, 7, 8, 9 पे आते गया। और फिर अल्कुलिस एनएस ने मुझे क्या दिया, तो जैसे 9 स्टेप की जो माफी की बात आई, और इसके लिए फिर मैंने अपने जिनका जिनका नाम था उनको माफी मांगने की कोशिश किया। तो सबसे ज्यादा जो मुझे मैंने प्रॉब्लम दिया था वो मेरे सिस्टर लोगों को दिया था। मेरी एक सिस्टर, मेरा एक अनुभव है कि मेरी एक सिस्टर एमबीबीएस में पढ़ने जा रही थी। तो मैंने उसको रोक लिया था और मैंने बोला था कि तू टीचर बन। तो मतलब उसकी जिंदगी का परमेश्वर मैं बनने की कोशिश कर रहा था, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की मैं कोशिश कर रहा था। तो ये सोसाइटी के पहले की बात है, लेकिन ये समझ में बाद में आई। तो मैं उसकी जिंदगी कंट्रोल करने कोशिश किया। लेकिन थैंक गॉड कि वो उसकी इच्छा, विल पावर, अब उसका भगवान उसको डॉक्टर बना के गया। न देखा जाए तो वो जब वो डॉक्टर मेरी नहीं सुनी थी तो मैंने इसकी वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट बनाते हैं वो भी मैंने बना के नहीं दी। वो शायद ईश्वर की असीम कृपा है, वो नागपुर गई। और वहां पे जैसे उसको बॉम्बे जाना था 6 बजे, वो 2 2 2 2 2 2 नागपुर गई। वो वहां के ऑफिसर ने उसके परसेंटेज देखा और तुरंत, क्या मालूम नहीं भगवान की क्या इच्छा होंगी, उसको तुरंत वो वैलिडिटी सर्टिफिकेट दिया, जिसको मिलने के 1.5 2 महीना 3 महीने लगते हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत जाते हैं। लेकिन उसको दिया, वो डॉक्टर बनी। तो ये मैंने देखा कि जब मैंने उस बहन की माफी मांगी और उसने नहीं सुना करके मैंने उससे 14 साल बात नहीं किया था। अल्कोहलिक साइंस में आने के बाद, जब ये लिखने के बाद समझ में आया कि गलती तो मेरी है यार, मैं उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा हूँ। वो उसकी जिंदगी है, वो किस तरह से जीना चाहती है उसका प्रॉब्लम है। तो मैं उसको छूट नहीं दे रहा था, खुली छूट नहीं दे रहा था। तो ये प्रॉब्लम मेरे में थे यार। तो जब मैंने 90 पायरी बाकी पायरों के तहत उसको जांचा परखा और उसको जब माफी मांगी, तो उसके बाद मेरे उस बहन से मेरे रिलेशन पक्के हो गए। डॉक्टर है, अच्छी तरह से पक्के हो गए, आज भी इतने सॉलिड है कि बीच में मुझे 5 6 6 साल में मुझे एक सुसाइड का थॉट आया था सोसाइटी में। तो मैंने उस बहन से बात किया। मैंने बोला उसे कि भैया ये दीदी मेरे को, मेरे से छोटी है सब बहनें, उनसे बात किया। तो उसने मैंने उनसे 2 मिनट बात किया और उसके बाद वो 35 मिनट तक बात की। जिंदगी में पहली बार हुआ है अल्कोहलिक आने के बाद कि भाई अपनी सिस्टर से 37 मिनट बात किया, ये पहली बार हुआ है। उसने जिस तरह से मुझे समझाया कि ये सुसाइड के थॉट्स के साथ कैसे हैंडल करते हैं, कैसे इसको संभाला जा सकता है, वो डॉक्टर उसको मालूम है। तो पहली बार उसने बताया कि अगर क्या होगा, बोले कि अगर तू सुसाइड नहीं करता है तो जिंदगी में जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी को आते हैं बोले, फैमिली प्रॉब्लम हर किसी को आते हैं। अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मेरे हाथ से कोई पेशेंट अगर मरता है तो मेरी अगर जो डॉक्टर की पदवी होकर अगर कैंसिल होती तो मेरे भी एक हुनर है बोले कि मैं खाना अच्छी तरह से बना सकती हूँ, मैं रोटियां अच्छी तरह से, तो मैं रोड पे ठेला लगाऊंगी बोले और वहां पे रोटी यानी जिंदगी को मैं गिव अप नहीं करूंगी बोले। तो तू भी गिव अप मत कर, क्योंकि जिंदगी जो मिली है वो भगवान से मिली है। अब जिस दिन भगवान को चाहेगा उस दिन वो लेके जाएगा, लेकिन अपने हाथों से किसी भी चीज को गिव अप नहीं करना बोले। उसने एक मुझे उदाहरण भी दिया था, एक आर्ट डायरेक्टर के, उस पर कर्जा हुआ, वो सुसाइड कर लिया। क्या होता था बोले, कर वो जिंदगी जीता रहता तो उसका अंदर का टैलेंट तो नहीं मरता था ना बोले। शायद उसका जो भी कर्जा था, बैंक बैलेंस या जो भी
घर बेच के, कार बेच के उसका शायद जितना निकलता था, लेकिन उसके अंदर का टैलेंट खत्म नहीं होता था। तो टैलेंट के जरिए वो जी सकता था बोले, टैलेंट के अंदर बाद में कर्जे से मुक्त हो सकता है बोले। वैसे तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच, तो जो तेरे में टैलेंट दिया है, जो तू हमारा भाई है, तो शायद तू चला भी जाए, सुसाइड भी करेगा तो भी बाकी की जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे हुए हैं जिनकी खुशी के लिए तो अब तू जीना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा बोले। तो मुझे वो बात समझ में आई, और तब से मेरे दिमाग से वो सुसाइड के थॉट्स निकल गए, आज भी नहीं आते। तो ये मुझे अल्कोहलिक साइंस ने, मेरे सिस्टर ने दिया, अल्कोहलिक साइंस ने दिया कि मैं बात कर सकता हूँ। जो बहन से मैं बात नहीं करता तो उससे मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं उससे बात करने लगा था, अपने दिल की बात निकलता। आज भी उसी के साथ मैं जब किताबी की जरूर कोई मेंबर, कोई भाई मुझे कहता कि ये फलानी किताब पढ़, तो मैं किताब का नाम मेरे सिस्टर को भेज देता हूँ, और वो उधर से मेरे जवाई के थ्रू किताबें मेरे पास भेज देती है। बहुत सारी अभी मैं किताबें भी पढ़ने लगा हूँ। तो अल्कोहलिक साइंस में मुझे ये समझ है कि किताबें पढ़ना जरूरी है। मैं बिग बुक तो हमेशा पढ़ता हूँ उसके बारे में तो, लेकिन अगर किताबें भी बहुत पढ़ता हूँ। अभी हाल ही में मैंने इकिगाई नाम की एक किताब पढ़ी, जिसमें छोटी छोटी बातें दिया है जिंदगी के, किस तरह से नजरिए से देखना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए। तो मैंने अभी एक किताबें पढ़ी कि भाई एक क्या आदमी है जिसने फेरारी बेच के वो ये बना, मुनि टाइप का बना। तो ये बातें अब मुझे समझ में आती है। तो अल्कोहलिक साइंस ने मुझे ये दिया है, ये एक ही मीटिंग ने, एक बंद कमरों ने मुझे ये दिया कि जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पे किस तरह से जिया जाता है। क्योंकि मेरी शर्तों से तो नहीं चलने वाला है, मेरी शर्तों से, मेरे इच्छा से तो मैं यार वो शराब जो मैं पीना चाहता था कंट्रोल में, वो भी तो मैं पी नहीं पाया। वो मेरी खुद की इच्छा से नहीं। तो ये बाकी की जो है लोग जो है वो अपने जिंदगी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आया हुआ हर एक इंसान अपने व्यक्तित्व के हिसाब से जीता है। अब देखा जाए, जैसे एक आधा उदाहरण पे देखा जाता है कि छोटा सा बच्चा है जो 5 बार घर के बाहर जाता है, उसकी माँ उसको 6 बार लाती है, वो 7वीं बार जाता है। तो छोटे बच्चे को भी स्वातंत्र है। तो यहाँ पे सभी लोगों को जिंदगी जीने का स्वातंत्र है। तो तेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा, ये मेरे सिस्टर ने मुझे समझाई, ये मुझे अल्कोहलिक साइंस ने दिया कि तेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा यार। जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से होगा, और तुझे वो मानना पड़ेगा। और तेरे से ज्यादा तेरी जिंदगी के बारे में भगवान को पता है कि तेरी जिंदगी किस तरह से चलानी है। तू उसमें रोड सॉरी तू उसमें रोड़े मत डाल, तू भगवान के प्लान में रोड़े मत, क्योंकि गॉड नोज गॉड प्लान। और उसका प्लान मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 9 सालों में देखा हुआ है, जितने भी समस्या दी है तो उसपे उत्तर भी दिया है उसने यार। ऐसा नहीं है कि अटका के रखा है। जैसे सुसाइड का था तो यहाँ से भी निकाल के लाया मुझे, जो खालीपन था दिमाग में यहाँ से भी निकाल के लाया। अब मुझे अभी अभी एक हाल ही में एक बात हुई थी कि मैं एक अपने परिचित डॉक्टर से बोल रहा था कि यार थोड़ा सा नर्वसनेस लगता है, मैं जब भी मैसेज कैरिंग करता हूँ या भाइयों के नहीं। तो उसने कहा कि देखिए बोले कि आप जिस भाइयों को मैसेज कैरिंग जाते हैं तो उनके उसमें निगेटिविटी रहती बोले। आप आप जब जाते हो तो उसकी निगेटिव कुछ ना कुछ तो आप पे असर करेगी। तो आप ये कहो बोले भगवान से कि भगवान मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, तू मुझे संभाल ले। ये मुझे बात समझ में आई। आप ये समझ कहाँ से आई? अल्कोहलिक साइंस में मीटिंग में इस भाइयों से शेयरिंग सुनने के बाद अगर एक आदमी, एक डॉक्टर मुझे कहता है कि तू भगवान से प्रार्थना कर कि मैं तेरा काम कर रहा हूँ, तू मेरा काम कर, तो वो करेगा ही। सवाल ही नहीं पैदा होता कि तू भगवान का माध्यम है, तू मैसेज कैरिंग कर रहा है, तो तेरा काम 100% करेगा यार। तुझे भरोसा रखना चाहिए, सिर्फ तेरे हिसाब से नहीं होगा, इतना ही पक्का है। जैसे अगर मैं आज एक आम का पेड़ लगाता हूँ तो उसको भी 5-6 साल लगते हैं यार आम का आने में, अच्छे मीठे आम आने। तो तेरी जिंदगी में भी टाइम आएगा। बहुत सारे लोगों की जर्सी पे लिखा रहता है कि अपना भी टाइम आएगा, तो वो भी आएगा। यानी जो अपनी अल्कोहलिक साइंस की जो स्लोगन है कि डिजिटल टू बी पास, तो वो भी होगा यार। तू चलते रहे। तो ये मुझे अल्कोहलिक साइंस ने दिया, और डॉक्टर लोगों से मुझे ये मिला, और अपने फैमिली से मिला, भाइयों से मिला कि तू चलते रहे। तो आज भी जिंदगी में होता है यार, कांटा हिलता है कभी कभी। अभी आज ही की बात है कि मेरे लड़के ने ये मतलब क्या बोलते ईयरफोन लिया नया, और इसने पैसे चुरा के लिया। अब मुझे मालूम था पहले, ये जब इसके पास आया तो इसने चुराया पक्का था। तो इसके पहले जो हुई थी बात, वो उस समय में उनसे गुस्सा होता था, उसको मारता था। लेकिन आज मैंने नहीं किया वो। मैंने बोला यार ये तो तूने क्या किया यार, तूने तो जिंदगी में चुराया, तूने तो
मेरे अनुभव भी इसी टाइप के थे कि जैसे मेरे पिताजी पूरे पैसे मेरे नाम पे रखते थे, तो वो जब भी ऐसे बोलते थे कि जा जा किताब ला, इसकी पासबुक ला बैंक की, तो मैं क्या करता था, मैं बीच के जो मैंने पैसे खर्चे करके खर्चा खर्चा करता था, वो बीच के पन्ने फाड़ के फिर से चिपका के बड़े बढ़िया तरीके से फिर दिखाता कि इतनी बैलेंस है। आप पिता को ज्यादा नॉलेज नहीं रहता था, लेकिन वो खर्चा नहीं दिखता, तो तूने भी तो चोरी किया है यार। ये मुझे आज समझ में आया हल्के से। तो मैंने वो बच्चों को आज गुस्सा नहीं किया, ये आज की बात है, मैंने उससे गुस्सा नहीं किया। मैंने थोड़ा सा प्यार से बोला कि यार देख, तूने मेरे लिए प्रेजेंट लाया है, ये ईयरफोन, तो मैं लेता हूँ। अब उसने प्रेजेंट नहीं लाता, वो उसने खुद के लिए, लेकिन मैं इस बात को इस टाइप से घुमाया कि तूने मेरे लिए प्रेजेंट लाया है, मैं ले लेता हूँ, तेरी बहुत इच्छा थी मुझे ये बोल्ट का ये ईयरफोन देने की। तो वो शायद थोड़ा ये हुआ नर्वस हुआ, लेकिन बाद में उसमें उसको समझ में आया कि यार मेरे पिताजी मेरे चोरी के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन मैंने थोड़ा सा एक ही बात बोला कि कल यार जो प्रोग्राम हुआ अपना मिलिट्री का 26 तारीख का, उसमें तू फ्रंट पे था, अब वो एनसीसी में तू फ्रंट पे था, अच्छी तरह से लीड किया तूने उस प्रोग्राम को, और आज ये दूसरा रूप है बोला तेरा, तो तू ही सोच बोल रहा इसके बारे में। तो ये समझ में आया कि अब बच्चों के साथ किस तरह से डील की जाती है। अगर मैं गुस्से में बोल देता, शायद मेरा बच्चा दूर हो जाता है मेरे से, मेरे दिमागी तौर पे दूर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक अल्कोहलिक का बेटा है, तो उसमें वो जीन्स आ सकते हैं कि वो भी अल्कोहल ले सकता है। तो आज की डेट में तो भाई देखता हूँ यार, आज वो 18 साल 19 साल का है, आज तो अल्कोहल नहीं लिया, मैं तो 16 साल की उम्र में लिया था ना। तो ये बातें अब मेरे समझ में आती है, अल्कोहल साइंस में दिया है कि किस तरह से बच्चों के साथ डील करना चाहिए। अभी अभी की बात है, उसी के साथ हुआ था एक बार, एक 2-3 महीने की पहले की बात है, मैंने उसका मोबाइल चेक किया था, और उस मोबाइल में हिस्ट्री में मैंने क्रोम की में देखा तो पूरी साइट्स पॉर्न साइट्स ओपन हो चुकी थी, ओपन थी उसमें। तो मुझे पता चला यार ये पॉर्न देखा है, पॉर्न देखता है। तो उस समय भी मुझे समझ में आया है अल्कोहल साइंस की क्या काम करता है। तो मैंने भी सोचा अपनी जिंदगी के बारे में, तू क्या करता था यार 16 साल की उम्र में, तूने भी तो यही किया है, तूने भी तो उस समय मोबाइल नहीं था, लेकिन किताबें तो इस टाइप की पढ़ी है ना। तो आज अगर बच्चा देखता तो वो, क्योंकि ये तो लैंगिक जो भावना है वो जो भगवान ने हमारे सब में दी है, तो उसमें भी दी है। तो आज तुझे झटका लगने की जरूरत नहीं है, वो भी वही करेगा जो तूने किया है, क्योंकि हर इंसान या जो जानवर होता है सबको लैंगिक भावना दी है, तो वो उस टाइप से चलते हैं। तो मैंने उससे गुस्सा नहीं किया, उससे पहले मैंने उसका एक मोबाइल छोड़ चुका था सोब्राइटी में, लेकिन इस बार मैंने वैसे नहीं किया। मैं बोला ये यार ये तो होता ही है, मैंने एक किताब पढ़ी आई एम एल्बर्ट एलिस की, तो उसमें वो इसी टाइप की बातें थी। तो उसको बातें को मैंने फिर अप्लाई किया, और उसको फिर मैंने उसको उसके बारे में नहीं कहा, और उसके बारे में मैंने अब उससे दोस्ताना संबंध बढ़ाने की कोशिश कर लिया। क्योंकि मुझे कहा गया था कि बेटे का दोस्त बनना चाहिए, ना कि पिता। पिता का रोल थोड़ा कम होता है, तो दोस्त का ज्यादा होता है। दोस्त से बात हम अच्छी तरह से करते हैं, जैसे हम अल्कोहल के दोस्तों से बहुत बढ़िया बातें करते हैं, तो उसी तरह से दोस्त बनना है। तो मैंने उसका दोस्त बनने की कोशिश किया। अब मैं उसको अपने हर काम में इन्वॉल्व करते चला गया, क्योंकि मैं उसको बोलूंगा कि भाई पॉर्स मत देखा, तो वो देखेगा ही। ये मुझे पता है, हर इंसान अपनी अपनी फितरत से चलता है। तो मैंने उसको बोला कि नहीं यार ठीक है, मैं उससे बात नहीं की उस बारे में, लेकिन फिर मैंने उसको अपने कामों में, चल यार आज कंप्यूटर चलाते हैं, तू जरा ये सॉफ्टवेयर को चला यार, तू इसमें फॉर्म भरने की कोशिश की। उसने किया, उसने क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरना चल के, उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, दोस्तों से फॉर्म भरा 50 रुपए लेता है। बात वो 50 की नहीं है, बात अब उसके दिमाग को मुझे डाइवर्ट करना है। क्योंकि अल्कोहल साइंस का काम जो मेन है वो ये है कि अपने दिमाग को कन्वर्ट करना है, सोच को बदलना है। तो मैंने भी उसी टाइप को सोच को बदलता है देखा, सोच को बदलने की कोशिश किया। तो मैंने उसको फिर अपने काम में इन्वॉल्व कर दिया, चलो यार भाई चल आज चिकन लाते हैं, चलो आज उधर घूमने जाते हैं। तो मुझे पता है कि अगर वो 8 घंटे अगर वो पॉर्न देखता है, तो अगर मैं उसको 2-3 घंटे बिजी रखता हूँ, तो 3 घंटे तो उसकी जिंदगी से पॉर्न नहीं देखेगा। कितना कोशिश करूंगा, ये मैं कोशिश करता हूँ, आज भी करता हूँ। तो आज मैं देखता हूँ, तो फिर से मैं एक बार उसको देखा क्रोम की साइट्स को, उसके हिस्ट्री को, तो उसमें आप इस बार नहीं देखी मुझे उस पॉर्न साइट्स। तो ये फर्क पड़ता है अल्कोहल साइंस में। तो समझ मुझे ईश्वर देता है, तो ये देता है, ये मुझे अल्कोहल साइंस ने दिया कि किस तरह से जिंदगी की शर्तों पे जीना पड़ता है, अपने तरह अपने शर्तों पे नहीं चलती जिंदगी। तो ये मुझे अल्कोहल साइंस के मीटिंग में मिला। और जैसे मैं बोलता हूँ कि जब मैंने अपने सिस्टर से माफी मांगी, 3 नंबर के सिस्टर से माफी मांगी, अब जैसे मैंने माफी मांगी, तो उसके बाद तो अभी ये 12 मई को
एक पूर्णिमा होती है जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में एक साथ पशुओं की गिनती होती है जंगलों में। तो मेरे जो जवाई उनसे मेरे संबंध काफी अच्छे सुधार चुके थे। तो उन्होंने फिर मेरे लिए बुकिंग किया। हम वो नए गांव के जंगल में गए। तो फिर 12 बजे फिर वहां पे रात भर रुकते, मतलब उस दिन होता है ये सब चीजें मिलती है। तो रात भर वहां पे रुके और फिर वो जंगल का जीवन देखे रात भर पूरे जागरण के साथ। सवेरे 7 बजे वहां से निकले। तो ये उन्होंने किया जो मेरे जवाई किसी को 2 रुपए नहीं देते थे। उन्होंने यार 2,000 रुपए की फी भरती। बात वो 2,000 की फी की नहीं, 2,000 रुपए की बात नहीं होती है। बात होती है संबंधों की कि जो बढ़ते कैसे हैं और सुधार कैसे होते हैं, वो उनके दिमाग में कैसे मेरे लिए प्यार पनपता है। तो ये मैंने माफी मांगने के बाद, उनके घर में माफी मांगने के बाद उनको लगा कि हाँ ये संजू सुधर चुका है, इसके सोच अलग टाइप से। मेरे अभी पिछले 8वें बर्थडे में भी वो आए थे। वो अपने एक दोस्त को भी लेके आए थे कि एक अल्कोहलिक सुधरता कैसा है। चलो ये मैं अपने साले साहब को दिखाता हूँ कि सुधरती कैसे है। एक अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक अल्कोहलिक की सोच में किस तरह से परिवर्तन होता है, ये दिखाने के लिए अपने दोस्त के साथ आए। तो वो दोस्त भी आए थे मेरे बर्थडे में, उन्होंने भी देखा। और जिस तरह से हम बोलते हैं मैं एक बेवड़ा हूँ, तो उन्होंने सुनने के बाद उनको थोड़ा अचरज हुआ। बाद में उन्होंने पूछा मुझे कि भाई ये ऐसा क्यों कहते हैं। तो मैं बताया कि मुझे हमेशा बेवड़ा इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मुझे याद रहे कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ। तो बोले ये बहुत बड़ी बात होती है यार। बोले जिंदगी में, आम जिंदगी में ऐसा कोई अपने बारे में इतनी गलतियां कभी नहीं बताता। बोले कि ये गलती की, ये मैंने सिस्टर का नुकसान किया, मैं जवाई के साथ कैसे बातें करता था, मैं जवाई के घर में पी के आता था, ये सब चीजें मैं उससे मैं शेयर किया। तो ऐसा कोई नहीं करता। बोले यार ये तुम्हारी अल्कोहलिक एनोनिमस बहुत जबरदस्त है, जहाँ पे मेरे जैसे एक आम आदमी को भी आने की इच्छा होती है। तो ये दिया मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने, समाज में सुधारने की प्रोसेस, सुधार जो जिन लोगों को दिखता है वो दिया। तो मेरे जवाई ने वो मेरी फीस भरी और मुझे वो वहां पे लेके गए और वो पूरा घुमाया। बाद में हम 7 दिन मैं रहा उनके घर में। और रोज सवेरे 6 बजे हम घूमने जाते थे, रेलवे स्टेशन पे टहलते थे, वो मेरी बातें होती। तो एक बार मैंने उनसे कहा, ऐसी बात मैंने उनका मूड देखी कि जवाई जी, बोला आप जो भी करते हैं, जो लीड करते हैं, वो एक अच्छे लीडर है, एक अच्छा कार्यक्रम अरेंज हमेशा करते हैं। लेकिन बोला आपको थोड़ा सा लीड करते समय एक आध आदमी को गलती से उसके सामने में 4 जनों में बोल देते हो कि तेरी ये गलती हुई। उन्होंने कहा कि मैं एक लीडर हूं तो मुझे कहना पड़ता है। मतलब बात सही है, कहना जरूरी है, लेकिन अगर हम अकेले में उससे बात करें तो उसको हर्ट नहीं होगा। तो ये बात उन्होंने सुनी मेरी बात और बोला कि अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। आप जो अपने पिताजी को हर्ट करते हो या माँ को हर्ट करते हो सबके सामने बोल के, तो उन्होंने कहा कि ये मैं कैसे कर सकूंगा, मैं इसको दुरुस्त कैसे करूँ। तो ये है अल्कोहलिक एनोनिमस कि मेरा प्रोग्राम आप नॉन अल्कोहलिक के घर में जा रहा है। तो मैंने उनको बताया कि आप इस तरह से फोर स्टेप आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि हमारे जैसे आप फोर स्टेप लिखने के बाद किसी से बात करना, लेकिन आप फोर स्टेप लिख सकते हो और आपकी गलती कहाँ होती है वो आप जान सकते हो। इस टाइप से नाम लिखे जाते हैं। मैंने उनको वो फोर स्टेप का मैटर दिखाया कि इस टाइप से इसको हम करते हैं अपनी जिंदगी में। तो उन्होंने माना। अब में फोन नहीं है, लेकिन शायद वो कुछ कर रहे हो, क्योंकि अब उनकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस मुझे फोन पे सुनाई देता है। तो ये मेरी जिंदगी में अल्कोहलिक एनोनिमस ने दिया है, ये मीटिंग में दिया है। एक अनुभव इस टाइप का है कि मेरे जवाई गए थे दुबई, वहां से उन्होंने 2 घड़ी लिया। बात वो घड़ियों की नहीं है, बात रोलेक्स की घड़ी नहीं है, बात है उसके पीछे उसकी भावनाओं की। तो 2 घड़ी लिए, खुद के लिए एक मेरे लिए, चाहे तो अपने भाई के, खुद के भाई के लिए भी ला सकते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए लाया है। तो वो जवाई एक अल्कोहलिक्स के लिए लाए जो उनके भाई के शादी में तमाशा किया हुआ अल्कोहलिक्स। मैं उनके भाई की शादी में तमाशा किया हुआ हूँ, बहुत बड़ा रारा कर चुका हूँ। उस आदमी के लिए, उस अल्कोहलिक्स के लिए एक घड़ी लाना, और वो भी याद से लाना, ये है अल्कोहलिक एनोनिमस की जीत। ये अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे देती है कि उन्हें लाया, मुझे दिया। उनको मालूम था कि ये घड़ी मैं नहीं पहनूंगा ज्यादा, मेरा बेटा जो है उसको जो थोड़ा ब्रांडेड वस्तु पहनने की चीज है वो पहने का। उन्होंने बोला भी कि आप नहीं पहनेंगे, लेकिन ये रखो मेरी तरफ से। बात वो 17,000 की घड़ी थी। बात 17,000 रुपए की नहीं है, बात है उसके पीछे की छुपी हुई भावना जो उनके मन में अब मेरे लिए पनप चुकी है कि ये आदमी अपने जिंदगी में बदल चुका है और किस तरह से अल्कोहलिक एनोनिमस काम करते हैं। अब उन्होंने, उनके एक दोस्त भी है जो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस के मेंबर भी है, उन्होंने कहा यार सही में, बोले तुम्हारे अल्कोहलिक एनोनिमस क्या जबरदस्त चीज है। ये आदमी की कोई होप नहीं थी, बोले आज ये आदमी सुधर चुका है बोले। और जिस तरह से अल्कोहलिक एनोनिमस को बढ़ावा देते हुए फॉलोअप देता है, मीटिंग्स करता है और मेंबर लोगों को मैसेज कैरी करता, तो ये बहुत गजब की चीज है बोले।
ये मुझे अल्कोहलिक साइंस दिया। संबंधों में सुधार, ये मुझे अल्कोहलिक साइंस दिया। मेरे को भाइयों के प्रति प्यार दिया है, जो आज हमारा डेली रिफ्रेशिप भी है कि मुझे फ्री में देना है। तो आज मैं ये जो स्टेप की बातें हैं, जो 12 पारे का करके मैं जो नए जो भाई थे हमारे यहाँ पे, शायद 10 दिन हो 15 दिन, मैं वो उसकी गिनती नहीं करता। जिस समय मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई को देने बोलने की जरूरत है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई देख, ये स्टेप्स है, 12 स्टेप्स है जो बिल ने मराठी बिग बुक में 5 नंबर 52 पे लिखी है। और जब उसने लिखी है, इसका मतलब कुछ तो भी है इसमें। तो इसके तो समझने की कोशिश कर, इसको समझ के लेने की कोशिश कर। अगर क्योंकि बहुत सारे होता है, मैंने आपके सामने देखा कि बहुत सारे उल्टा में बोल देते कि यार ये सिर्फ सूचना है, या तो हमारी जिंदगी तो बगैर स्टेप्स के चल रही है, तो ठीक है, उनकी जिंदगी चल रही है, मुझे उससे कोई दो राह नहीं है। लेकिन जब मैं बिग बुक में पढ़ा मराठी में कि सुधारण्याच्या कार्यक्रमाच्या सूचना, अभी मराठी में लिखा, मैं मराठी आदमी, तो इसका मतलब यह है कि सूचना नहीं रहती, उसके पहले जो तो 2 वर्ड है, सुधारने का कार्यक्रम, यानी अपनी जिंदगी की रिकवरी करने का कार्यक्रम, सुधारना कार्यक्रम, तो फिर ये मस्त हो जाती है। ऐसा मैं नए भाइयों से बोलता हूँ, जो मुझे मिला है स्टेप के जरिए। मैं बोलता हूँ हमेशा कि यार 5 साल मुझे लगे लेने में, 5 सालों में बहुत सारी तरक्की हो सकती थी, या मेरे दिमाग में सोच में परिवर्तन हो सकता है, नहीं हुआ मेरे में, कोई बात नहीं, आप करो। तो ये मैं फ्री में देने की कोशिश करता हूँ। कोई भाई मानता है, कोई नहीं मानता, नहीं मानता तो मैं उसको ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है यार, क्योंकि मेरी सोच उस किसान के जैसी है कि जो पूर्व बुराई हो, कोई रोगराई है उसके फसल पे, कुछ भी हो, लेकिन हर साल वो अपने बुआई करता है, बीजाई पेड़ बुआई करता है अपने खेतों में। उस टाइप से मेरी आज सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बीज बोना है। कौन सा बीज उगेगा नहीं उगेगा मुझे नहीं पता, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। तो बस हर एक भाइयों से मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये स्टेप्स लेने की जरूरत है। बिल ने लिखी है, इसका मतलब जरूरत है। तो एक तो बोला, एक तो बिल ने लिखी है, तो एक तो बिल सही है, ना तो वो टर्म सही है। तो बात है बिग बुक की, तो बिग बुक सही है, ये मेरा मानना है। तो आज के डेट में जब मैं बिग बुक को पढ़ता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ, जो मेरे में जो अल्कोहलिक साइंस ने जो मुझे दिया, वो मैं इसको सौंपने की कोशिश करता हूँ, उसको देने की कोशिश करता हूँ। तो उसके जिंदगी में जो बाहर आती है, आज कल की डेट में एक भाई ने बोला कि मेरे एक भतीजी ने बोला कि माय गुड चाचू। तो यार एक अल्कोहलिक 1 साल के बाद उसकी भतीजी बोलती कि माय गुड चाचू, ये जो एप्रिसिएशन आता है जिंदगी में, तो वो मुझे बहुत सुहाना लगता है। कि जो हमेशा बोलते कि हमारे आगे पीछे एक अच्छा दोस्तों का माहौल खड़ा होगा, जो 12 सेशन दिए, वो आज जिंदगी में धीरे धीरे क्यों ना क्यों लागू होते हैं, हो रहे हैं। और मेन बात है कि मेरी जिंदगी में, मेरे खुद के पर्सनल लाइफ में, मेरे फैमिली की लाइफ में वो सुधार होते हैं। सिस्टर्स का बॉन्डेज मेरे साथ होते आ रहा है। अल्गोरिथम में 4 साल पहले मुझे राखी नहीं आती थी, आज के डेट में वो राखी हर बहन से आती है। बोलती कि आ जाओ राखी करेंगे, या भाई दूज करेंगे। वो प्यार जो मैं उनसे दूर चला गया था, आज मैं उनके साथ जब कम्युनिकेशन करता हूँ, तो प्यार वो बढ़ रहा है। ये मुझे अल्कोहलिक साइंस दे रही है। तो असली आज 9 सालों में मुझे अल्कोहलिक साइंस ही दिया है। दोस्त दिए है, संदीप भाई जैसे दोस्त दिए हैं, जो बल्लार से में रह के इस ऑनलाइन को चला रहे हैं। कि कई भाइयों को इसका लाभ हो रहा है, फिजिकल मीटिंग्स का लाभ हो रहा है। जो भाई, अब मेरा खुद का भाई एक रहता है एक गांव में, उसके गांव में मीटिंग नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन के जरिए आज 4 साल से सोबर रहा है। ये मेन बात है। ये है अल्कोहलिक साइंस की डेट। उसके बारे में ऐसा हुआ था कि उसकी मिसेज का फोन आया था, बोले इसको रिया में डालना। मैंने एक काम करते हैं, रिया में डाल सकते कभी भी। मैंने उससे बात की, भाई रिया में जाना है कि अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग ज्वाइन करके देखता है। बोले मैं ज्वाइन करता हूँ। तो उस समय उसने 4 साल पहले कोरोना में अल्कोहलिक साइंस की मीटिंग ज्वाइन किया ऑनलाइन। आज भी वो करता है। आज उसकी जिंदगी में जो चेंज आया, वो बदलाव आया, जो मेरे साथ भी बात करता है। मेरी उससे पट्टी नहीं थी एक जमाने में, आज वो पट्टी है, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आज भी कई प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं, मैं बोलता हूँ कांटा हिलते रहता है, लेकिन मुझे पता है कि जिस प्रकार से अगर मैं एक्सीलेटर को अगर कांस्टेंट भी रखूं, गाड़ी का 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का, फिर भी उसका कांटा थोड़ा बहुत हिलता है। तो आज के डेट में वो हिलता है, क्योंकि इसका मतलब है कि मुझे सुधार की और जरूरत है। सुधार और भी आगे जहाँ है, ये मुझे अब पता चला। तो ये गए 1 साल में बहुत बार दिमागी तौर पे इधर उधर हुई मेरी बातें। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये सब सही हुआ, लेकिन ये इस मीटिंग में, इस अल्कोहलिक सारे से मुझे उससे निकाल के लाया है। वो मेरे कांटे को
स्टेबल करती है, बीच बीच करती है, बीच में हिलता है। एक्चुअली मेरी इच्छा से हिलता है, अल्कोहल नहीं हिलाती, लेकिन अल्कोहल सर्विस उस कांटे को स्टेबल रखने की कोशिश करती है, और जिसके तहत आज की डेट में 90 साल में ये मुझे सब मिला है। फाइनेंशियल तौर पे नहीं मिला, मैं बोलूंगा, क्योंकि वो दौर गुजर चुका है मेरी जिंदगी का, जो क्योंकि आज की डेट में अगर मैं फाइनेंशियल तौर पे कमाने जाऊँ तो मुझे पता है कि मैं दारू के पास जा सकता हूँ। कि मेरे पुराने जो अनुभव है वही है कि बगैर दारू से मैंने ये काम नहीं किए। आज के 9 सालों में मैंने कोई लफड़ा वाला काम नहीं करता हूँ। पैसा जो आता है ईमानदारी से, कोरोना ने सिखाया कि ईमानदारी से किस तरह से जिया जा सकता है, वो जीने की कोशिश करता हूँ। तो रात के 9 बजे एक शांत भरी नींद आती है, 5:30 पौने 6 बजे उठता हूँ, वॉकिंग के लिए जाता हूँ, एक रोज की एक शेयरिंग सुनता हूँ, मीटिंग में रहता हूँ। ये सब चीजें आज के डेट में कर रहा हूँ, तो ये मुझे अल्कोहल साइलेंस दिया। इस विषय पे जो भी मेरे अनुभव थे मैंने साझा करने की कोशिश किया, आप लोगों ने सुना, चेयरमैन सामने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।